आज हम लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ के लेक्चर 3 में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इससे पहले हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था नंबर सीरीज़ को, और हमने उसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। और अगर आप देखें लेक्चर 2 में हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को डिस्कस किया था। अब जो टाइप 3 है हमारे पास, इसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, जो दोनों सीरीज़ का मिक्सचर होगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपने बात समझनी है वो बहुत सिंपल सी बात है कि लेटर्स को आपने लेटर की पोजीशन के रिस्पेक्ट से कंपेयर करना है, और अल्फ़ा अगर आप देखेंगे नंबर को आपने जो है वो नंबर के साथ पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि स्टूडेंट, एक एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ जो सीरीज़ हमें दी गई है वो सीरीज़ बहुत सिंपल सी है। Z5A हमारे पास सीरीज़ में जो है Z5A, फिर X4D, फिर V6G, T3J, R7M और P2P हमारे पास ये सीरीज़ हमें गिवन है, और हमने नेक्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगेन आपने एक बात समझनी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने अगर हमारे पास ज़्यादा लेटर्स होते हैं तो फिर हमारे पास आपने समझना है फर्स्ट लेटर को नेक्स्ट टर्म के फर्स्ट लेटर से ही आपने कंपेयर करना है। तो यहाँ अगर आप देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास लेटर है उनकी सीरीज़ बन रही है ZXVTRP। और स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो Z का जो पोजीशन है, Z का पोजीशन हमारे पास जो होता है वो पोजीशन होता है 26। और एक्स का स्टूडेंट क्या पोजीशन है, तो देखें ये हमारे पास क्लियरली सीरीज़ बन रहा है, हमारे पास -2 वाला सीरीज। तो एक्स का पोजीशन हमारे पास होता है 24, वी का होता है 22, टी का होता है 20, आर का हमारे पास होता है 18, पी का होता है 16, और नेक्स्ट नंबर शुड बी 16 - 2। और स्टूडेंट, वो नंबर हमारे पास पोजीशन में 14 होता है, और अगर आप अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन में देखेंगे 14 नंबर पे हमारे पास जो लेटर आता है वो आता है एन। अब इसी तरह स्टूडेंट, अगर आप नंबर को कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक अगर आप देखेंगे नंबर का पैटर्न हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं। पहला नंबर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 6 है, फिर हमारे पास देखें 3 है, 7 है, 2 है, और नेक्स्ट नंबर को हमने प्रिडिक्ट करना है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आप फोकस करें तो ये एक अल्टरनेट सीरीज़ बन रही है। यहाँ पे -1 हो रहा है, अगर आप देखें, फिर +2 हो रहा है, फिर अगर आप देखें ये -3 हो रहा है और +4 हो रहा है। अब यहाँ पे -5 है, तो नेक्स्ट नंबर शुड भी इसमें क्या होना चाहिए, देखें स्टूडेंट, +6 होना चाहिए, और 2 + 6 हमारा जो नंबर हमारे पास बनता है वो बनता है 8। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास लास्ट जो बच गया है वो लेटर है, जो सेकंड लेटर है बेसिकली। तो हमारे पास वो उसका जो पैटर्न हमारे पास बन रहा है वो बहुत सिंपल सा बन रहा है। हमारे पास है ए, उसके बाद हमारे पास देखेंगे डी आ रहा है, फिर जी आ रहा है, और जे आ रहा है, एम आ रहा है, पी आ रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो अगर आप सीरीज़ को देखेंगे तो ए का जो हमारे पास पोजीशन होता है वो होती है 1, जबकि डी की होती है 4, जी की होती है 7। तो ये +3 का सीरीज़ बन रहा है स्टूडेंट। तो पी में अगर पी की पोजीशन देखें तो हमारे पास पी की पोजीशन होती है 16 + 3 हमारे पास आता है 19, और 19 पोजीशन पे एस आता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, N8S। इसी तरह स्टूडेंट, कभी कभी हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिस्पेक्टिव के लिहाज से पूछा जाता है कि कौन सी टर्म फिट नहीं आ रही है सीरीज़ में। जैसे कि आप एग्जांपल 2 में देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पैटर्न क्या है, जी जे के साथ पहले कंपेयर होगा, एम के साथ होगा, पी के साथ होगा, और एस के साथ कंपेयर होगा। तो स्टूडेंट, आपने सबसे पहले देखा तो जी वाला जो पैटर्न है स्टूडेंट, तो जी की पोजीशन अगर आप अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन में अगर आप जी का पोजीशन देखेंगे तो जी का पोजीशन हमारे पास लाई कर रहा है स्टूडेंट। हमारे पास जी जो होता है वो लाई करता है 7 पोजीशन पे। तो अगर आप देखें तो जी हमारे पास 7 पोजीशन पे है, जबकि जे हमारे पास जो है वो 10 पोजीशन पे है, एम 13 पोजीशन पे है, पी 16 है, एस 19 है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट जो लेटर है उसमें +3 का आपके पास सीरीज़ बन रहा है, बहुत सिंपल सा सीरीज़ बन रहा है। अब हमने फोकस करना है कि हमारे पास हमने सीक्वेंस में चलना है, तो 2 आ जाता है। तो नंबर सीरीज़ में देखें 2 नंबर है, 3 है हमारे पास, 5 है, 7 है, और 8 आ गए। स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखें ये वाले जो नंबर है वो तो प्राइम नंबर है, ये 8 वाला फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमारे पास हमें पता चल गया ये वाली सीरीज़
में जो टर्म है वो फिट नहीं बैठती है। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को फर्दर इन्हांस करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे किस किस्म की क्वेश्चन को हमें सामना करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी बताया था कि आपने फोकस क्या करना है, फोकस करना है कि आपने सिंपल कंपैरिजन करना है, लेटर को लेटर के साथ आपने कंपेयर करना है और नंबर को आपने कोशिश करना है नंबर के साथ प्रिडिक्ट करना है। डी का पोजीशन हमारे पास होता है 4, एफ का पोजीशन होता है 6, एच का होता है 8, जे का होता है 10। तो ये देखिए ये +2 का हमारे पास सीरीज बन रही है, तो 10 + 2, तो 10 + 2 हमारे पास आता है 12। अब नेक्स्ट 12 लेटर पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो 12 लेटर पे जो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है वो एल ऑक्यूपाई करता है। और इसी तरह देखिए स्टूडेंट आपने नेक्स्ट भी करना है, तो 12 + 2 करेंगे तो 14। तो हमारे इंटरेस्ट में जो नंबर हैं वो दो हैं, एक तो 12 है, एक 14 है स्टूडेंट। तो हमारे पास L12 and 14 विल बी आर राइट आंसर, क्योंकि 12 जो पोजीशन होती है इस पे एल ऑक्यूपाई करता है और 14 पोजीशन को एन ऑक्यूपाई करता है। अगर नेक्स्ट सीरीज पे चलेंगे स्टूडेंट, तो देखें सबसे पहले यहाँ लेटर है, तो फिर आपने इससे सबसे पहले यहाँ पे नंबर गिवन है, तो नंबर को नंबर से आपने कंपेयर करना है और लेटर को आपने लेटर के साथ कंपेयर करना है। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीरीज क्या बन रही है, +2 +4 +6 और +8। तो हमारे पास जो पोजीशन आएगी स्टूडेंट वो 22 आएगी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में स्टूडेंट 22 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वो ही ठीक ऑप्शन है। आपने सेकंड के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसको करेक्ट कर लेना है। लेकिन हम चेक करके वेरीफाई भी कर लेते हैं कि वाकई ही ये वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। बी की अगर आप स्टूडेंट पोजीशन देखेंगे तो बी की पोजीशन होती है 2, सी की होती है 3 और ई का पोजीशन स्टूडेंट 5 होता है, जबकि 8 एच का पोजीशन क्या होता है हमारे पास 8 होता है। सो यहाँ पे हमारे पास देखें क्या सीरीज़ बन रही है, तो सीरीज़ बन रही है +1 +2 +3 और +4। तो अगर आप 8 में +4 करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा और 12 पे स्टूडेंट क्या लेटर ऑक्यूपाई करता है, वो एल ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हमारे पास 22L विल बी आवर राइट आंसर। अब नेक्स्ट सीरीज में स्टूडेंट अगेन हमें नंबर पहले गिवन है 3, 6, 11, 18 और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो अगर स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे सबसे पहले +3 हो रहा है, फिर हमारे पास +5 हो रहा है, +7 हो रहा है और +9 होगा। 18 + 9 तो हमारे पास 27P ही राइट ऑप्शन आएगा, क्योंकि 27 वाला और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट आपने फोकस करना है कि अगर एक लेटर भी सेटिस्फाई होता है और बाकी सारे ऑप्शन आपको वैसे नहीं देखने को मिलते हैं, तो आपने दूसरे को चेक करने के बजाय उस ऑप्शन को करेक्ट कर देना है, ताकि आपका टाइम सेव होगा। अब स्टूडेंट अगर आप एफ़ पे फोकस करेंगे, तो हमारे पास जो एफ़ नंबर है उसकी पोजीशन स्टूडेंट लाई करती है 6 में, और एफ़ 6 है, जी 7 है, आई 9 है और एल का स्टूडेंट 12 पोजीशन है। तो ये भी देखें बहुत सिंपल है, +1 +2 +4 का, तो 12 + 4 16 और 16 पोजीशन पे लाया करता है पी, इसलिए स्टूडेंट हमारा 27P विल बी आवर राइट आंसर। अब स्टूडेंट यहाँ पे टर्म मिसिंग जो है वो आप देखेंगे तो वो आपको सेकंड टर्म ही मिसिंग है, तो हमने यहाँ पे फोकस करना है कि हमारे पास किस तरह की सीरीज़ बनेगी। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर डब्ल्यू की हम पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट, ये होती है 23। अब मिड वाली पोजीशन हमें नहीं पता, इसलिए हम आगे वाले पे चले जाते हैं। ये बन रही है एस की 19 होती है, क्यू की 17 होती है और ओ की 15 होती है। स्टूडेंट ये तो -2 वाली सीरीज़ हमारे पास बन रही है। 23 में से आप -2 स्टूडेंट करेंगे तो 21 आएगा, और 21 लेटर जो ऑक्यूपाई करता है स्टूडेंट, वो ऑक्यूपाई करता है यू। अब देखिए यहाँ अगेन यू के दो ऑप्शन है, इसलिए हमने बिना सोचे टिक नहीं करना है, हमने जाना है नंबर पे। स्टूडेंट देखें 144 नंबर मिसिंग है, 100 और उसके बाद 81 और 64। स्टूडेंट ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। तो ये जो सीरीज़ हमारे पास नंबर सीरीज़ की बन रही है, ये बन रही है स्क्वायर की सीरीज़। देखें हमारे पास बन रहा है 12 का स्क्वायर, उसके बाद 11 का स्क्वायर है, फिर 10 का स्क्वायर है, फिर 9 का स्क्वायर है और फिर 8 का स्क्वायर है। तो हमारी जो टर्म मिसिंग है वो 11 स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, जो कि होती है 121। तो स्टूडेंट इस केस में हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा U 121।
अब हम नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्विज है, क्विज नंबर 5। तो अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे अगेन मैंने आपको अभी ही एक बात बताई थी कि हमने नंबर को नंबर से कंपेयर करना है और लेटर को लेटर। तो यहाँ देखें 2, 9, 6, 13 और नंबर ही मिसिंग है। हमने लेटर वाले को सॉल्व नहीं करना है, हमने सिर्फ नंबर को सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट 2 से 9 आ रहा है, इसका मतलब है ये +7 है। और 9 से 6 +3, 6 से 13 +7। स्टूडेंट ये तो अल्टरनेट +7 और -3 की सीरीज बनी है। 13 - 3, 13 - 3 करूँगा तो 10 राइट आंसर आ जाएगा इस सीरीज़ का। अब अगेन स्टूडेंट यहाँ पे तो 3 का सीरीज़ बन रहा है। तो 3 का जब सीरीज़ बनेगा स्टूडेंट, तो हमने सबसे पहले देखें, हमने फर्स्ट लेटर को आइडेंटिफाई करना है। के आई के साथ कंपेयर होगा, फिर जी के साथ कंपेयर होगा और फिर ई के साथ कंपेयर होगा। के का स्टूडेंट अगर आप पोजीशन देखेंगे, तो अगर के की पोजीशन देखेंगे तो 11 हमारे पास बन रही है पोजीशन। अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन इसकी होती है 11। जबकि अगर आप देखेंगे आई की पोजीशन होती है 9 और जी की स्टूडेंट अगर आप पोजीशन देखेंगे तो जी की पोजीशन होती है 7। और स्टूडेंट यहाँ पे तो लेटर, फर्स्ट लेटर जो हमारे पास बना रहा है सीरीज़, वो बना रहा है -2 की सीरीज़। तो ई हमारे पास स्टूडेंट आपको पता है ई लाई करता है 5 में, तो 5 - 2। तो अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा 3। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर में 3 होता है वो बन जाएगा सी। फर्स्ट लेटर सी है, लेकिन ऑप्शन 2 में सी है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट देखें तो हमने देखें, अगर आप सी वाला ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ट्रिक का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। देखिए दोनों का दूसरा लेटर वाई है, तो इसलिए हमने वाई वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जाना है डायरेक्ट नंबर पे। तो अगर आप देखें ये 5 से हमारे पास बन रहा है 8, 8 से 11, 14। तो स्टूडेंट ये तो +3 का सीरीज़ बन रहा है। 14 + 3 जब करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इन दिस केस CY17 विल बी आवर राइट आंसर। तो आपने कोशिश करना है, फोकस करना है कि हमारे पास हम सारी सीरीज़ को ना सॉल्व कर रहे हो। अगर कहीं पे भी हमारा कोई लेटर सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर हमने ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ जाना है एमसीक्यूज़ में। तो फिर सेकंड ऑप्शन देखिए, हमारे पास पहले ऑप्शन में BX17, तो बी वाला तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है क्योंकि फर्स्ट लेटर सी है, तो इसलिए ऑप्शन सी या डी में से कोई करेक्ट हो सकता है। अब हमने सेकंड लेटर देखा, दोनों का वाई है, वो तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट नंबर पे जाना है। और हमने यहाँ नंबर पे स्टूडेंट देखा है कि हमारे पास जो है CY17 विल बी अवर राइट आंसर। अब नेक्स्ट हम सीरीज़ पे चलते हैं स्टूडेंट। हमारी नेक्स्ट, अगर आप सीरीज़ देखेंगे तो नेक्स्ट सीरीज़ हमारे पास है, वो है 7 नंबर पे हमारी सीरीज़ आ रही है। 7 क्वेश्चन है। तो 7 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है C4XF9U। और अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है उसके बाद 11I के बाद 16R है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने जाना है पहले लेटर की तरफ। और पहले लेटर में अगर आप जाते हैं तो देखें CF, उसके बाद आ रहा है हमारे पास I। सी का स्टूडेंट क्या पोजीशन है? सी का पोजीशन होता है 3, एफ का होता है 6 और अगर आप आई का देखेंगे स्टूडेंट, ये 9 होता है। तो ये तो +3 का क्लियर सीरीज़ बन रहा है स्टूडेंट। तो +3 में 9, 12 आ जाएगा। तो 12 जो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है वो एल ऑक्यूपाई करता है। अब स्टूडेंट पहला लेटर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, नंबर पे चलते हैं। तो ये देखें +5 हमारे पास 9 +7 और अगेन स्टूडेंट यहाँ पे देखें नेक्स्ट नंबर +9 होने वाला है। 16 + 9, तो अगर आप 16 + 9 देखेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास बन रहा है 25। अब देखें L25 हमारे पास दो, पहला लेटर पहला नंबर आइडेंटिफाई हो गया L25। लेकिन अगर आप देखें तो दो ऑप्शन में L25 है, वी हैव टू चेक द थर्ड एज वेल। तो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास है XU और साथ में इसके बन रहा है हमारे पास R। स्टूडेंट अगर आप एक्स की पोजीशन देखेंगे, वो तो पोजीशन होती है 24, 21 और अगर आर की देखेंगे 18। तो स्टूडेंट ये -3 का हमारे पास पैटर्न बन रहा है, ये भी -3 का बन रहा है। तो -3 करूँगा स्टूडेंट 15 आएगा और 15 पोजीशन हमारे पास ऑक्यूपाई करता है। अगर आप देखेंगे पी ऑक्यूपाई करता है, तो L25 P विल बी अवर राइट आंसर। अब अगेन स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है पहले पे पोजीशन पे हमारे पास आ रहा है नंबर
+2 हमारे पास हो रहा है। फिर हमारे पास देखें यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली आप +2 का सीरीज़ नहीं बन पाएगा। अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, और नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई बाई 4 का सीरीज़ हमारे पास बन जाएगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 4, तो फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो 48 आएगा। अब इशू ये है कि देखें 48 हमारे पास जो है वो 2 में लाई कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास दो ऑप्शन में 48 तो है, लेकिन दोनों ऑप्शन का सेकंड लेटर जे है, तो वी जस्ट डोंट नीड टू गो टू जे, हमें डायरेक्ट नंबर पे जाना है। तो नंबर पे चलते हैं 11 13 17, और तो देखें यहाँ पे +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, और फिर +6 हो जाएगा, तो 17 + 6 23 आता है। 48 J 23 विल बी आवर राइट आंसर। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है वो नंबर 6 9 11 14, 14 के बाद 16 19 21। स्टूडेंट ये अल्टरनेट सीरीज़ बन रही है, और अल्टरनेट सीरीज़ कैसे बन रही है स्टूडेंट, +3 और साथ में अगर आप देखेंगे तो +2 का सीरीज़ बन रहा है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले हो रहा है +3, फिर हमारे पास हो रहा है +2, फिर हमारे पास +3, फिर +2, फिर +3 +2, और नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो 21 + 3 24 आ जाएगा। तो आपने समझना है जब हमने नंबर देखना है तो वो 24 वाला नंबर होगा, और अगर हम लेटर को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एच का हमारे पास क्या पोजीशन है, एच का पोजीशन है 8, का हमारे पास होता है 11, और इसके बाद एम का होता है 13, पी का अगर आप देखेंगे तो पी का स्टूडेंट हमारे पास पोजीशन होता है 16, आर का होता है 18, यू का होता है 20। ये भी स्टूडेंट +3 और +2 का सीरीज़ बन रहा है। तो ये नेक्स्ट नंबर शुड भी आपने देखना है कि हमारे पास हमने जब आइडेंटिफाई करना है तो 21 + 2 हो जाएगा 23, और 23 पे हमारे पास जो लाई करता है वो W लाई करता है। तो आवर राइट आंसर विल बी W24। तो स्टूडेंट आपने देखा है कि हमारे पास जो लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ है इसमें टोटल 4 सीरीज़ है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया नंबर सीरीज़ को, उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया। दूसरे लेक्चर में हमने देखा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कुछ पर्टिकुलर केसेस को भी हमने डिस्कस किया और उसकी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। और थर्ड जो स्टूडेंट हमारे पास जो सीरीज़ होती है वो होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जिसमें दो सीरीज़ जो हमने पहले यूज़ की थी उनको ही दोबारा अल्टरनेशन में हमने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट आपने देखना है कि हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है उसमें 9 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ से मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंबल सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, तो हमारा टॉपिक 1 लॉजिकल रीजनिंग का पूरा कवर हो जाएगा, जो कि डील कर रहा है लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।